और याद रखें, हम और आप बहुत सारे बुजुर्गों के मज़ार पर हाज़िरी के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। वो कितने खुश नसीब होंगे जिनकी मज़ार पर खुद रसूल आज़म तशरीफ़ ले जाते हैं। सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है जिनकी मज़ार पर हाज़िरी के लिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बुध को तशरीफ़ ले जाते थे। मैं सिर्फ तहदी से नेमत की खातिर कहता हूँ, मेरे घर में हर बुध को अल्हम्दुलिल्लाह हर बुध को सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु की फातिहा और ख़त्म शरीफ होता है हर बुध, एवरी बुध अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि आपका कोई भी काम अटकता हो तो सैयदुश्शुहदा के वसीले से आप दुआ करें, अल्लाह ताला हर काम बना देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जंग ओहद का तफसील के साथ जिक्र किया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइद लिल-क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। और याद करो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम सुबह को अपने दौलत खाने से बरामद हुए, मुसलमानों को लड़ाई के मोर्चों पर कायम करते, और अल्लाह सुनता जानता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची कि जंगे बद्र का बदला लेने के लिए अबू सुफियान ने एक फौज तैयार कर रखी है जो कमोबेश 3000 अफराद पर मुश्तमिल थी। बद्र के अंदर मक्के के बड़े बड़े रईस और सरदारान कबीला जो है वो कत्ल किए गए थे। कोई घर मक्के का ऐसा नहीं था जिस घर का कोई फर्द जंगे बद्र के अंदर कत्ल न किया गया हो। जोश इंतकाम के अंदर, बदले की तड़प के अंदर हर एक के सीने के अंदर नफरत भरी हुई थी और हर एक ये चाहता था कि किसी न किसी तरीके से बद्र का बदला लिया जाए। तैयारी की गई, प्लान किया गया, मंसूबाबंदी हुई और उसके बाद मंसूबाबंदी में अबू सुफियान ने जब मीटिंग की तो अबू सुफियान के घर पर मीटिंग के अंदर लोगों ने अबू सुफियान से कहा, अभी वो आगोश इस्लाम में कदम नहीं रखे थे, तो अबू सुफियान से लोगों ने कहा कि अब आपके अलावा कोई ऐसा नहीं जिसे हम सरदारी के लिए मुंतखब कर सकें और जंग के मैदान के लिए भी आप हमारे सरपरस्त और सरदार, और यूं भी आप हमारे सरदार हैं। अब एक काम किया जाए कि जंग यूं तो नहीं होती, जंग के लिए रकम की ज़रूरत होती है, साजो सामान की ज़रूरत होती है। तो अबू सुफियान तिजारत का काफिला लेकर के पहुंचा ही था और उस जमाने में जब तिजारत होती थी तो नफ़े का सिस्टम ऐसा था कि 1 रुपये पर 1 रुपया रखा जाता था और उसको लोग तस्लीम कर लेते थे कि इससे ज़्यादा नफ़ा नहीं कोई ले रहा होगा। तो उस ज़माने में तय हुआ कि जितना माले तिजारत है उससे जो नफ़ा आने वाला है वो सारा नफ़ा जंग के सिलसिले में हम लोग खर्च करेंगे। इत्तेफाक राय से ये सारी रकम जंग के लिए तैयार, जंग के लिए जमा हो गई। अबू सुफियान को जिम्मेदार बनाया गया। इसके लिए वो पहले से भी आमादा थे और चाहते भी थे, तो हो गया मामला। और उसके बाद फिर जंग के सिलसिले में हिकमत अमली तैयार की गई। हिकमत अमली के सिलसिले में ये हुआ कि मैदान जंग के अंदर कभी कभी पैर उखड़ जाते हैं। मैदान जंग के अंदर इंसान पीठ दिखाकर भाग जाता है। मैदान जंग के अंदर कभी हौसले पस्त हो जाते हैं। मैदान जंग के अंदर इंसान शिकस्त को देखते हुए भागने पर मजबूर हो जाता है। तो फिर अबू सुफियान और दीगर लोगों ने बैठ कर के मंसूबा तैयार किया कि हम
जंग के अंदर नौजवानों के अंदर जज्बात को भड़काने के लिए खवातीन को लेकर के जाएंगे, और जब औरतें भी मैदान के अंदर होंगी और जैसे ही जज्बा सर्द पड़ेगा तो औरतें रज और औरतें अशार पढ़ेंगी और जवानों को जोश दिलाएंगी, जिसकी वजह से मैदाने ओहद के अंदर हमारे नौजवान डट जाएंगे और मुकाबला करेंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। एक बड़ा लश्कर तैयार किया गया, असलहे तैयार किए गए, ऊंटों की तैयारी की गई, घोड़ों की तैयारी की गई और पूरे साजो सामान के साथ ओहद की तरफ जाने के हवाले से उन्होंने मंसूबा बना लिया। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक इत्तला पहुंची कि अबू सुफियान ओहद के मैदान में जंग करने के लिए यहाँ से रवाना हो रहा है और अपने साथ 3000 का लश्कर उसने तैयार कर लिया है और असलहों से लेस रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई भी काम मुख्तारे कायनात और मुख्तारे कुल होने के बावजूद भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करते थे इल्ला माशाअल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और पहली मर्तबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि अब्दुल्ला इब्ने उबई को भी बुलाया जो रईसुल मुनाफिकीन था, उसे भी मशवरे में शामिल फरमाया। कभी उसको मशवरे में नहीं बुलाते थे, पहली बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मशवरे के लिए भी बुलाया। मशवरा हुआ कि क्या किया जाए, जंग हमारे सर पर मुसल्लत की जा रही है, मदीने में रह करके जंग की जाए या मदीने से बाहर जाकर के जंग की जाए। सब ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी राय क्या है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी राय यह है कि हम यहां रह करके जंग करें। अब्दुल्ला इब्ने उबई भी इत्तेफाक से उसी राय से इत्तेफाक रखता था, लेकिन जवान बहरहाल जवान होता है। जवानों ने जो बद्र की जंग में शरीक नहीं थे, उसके बाद इस्लाम जिन्होंने कबूल किया था, उनके अंदर शहादत का जज्बा था। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आप जो फरमाएं वो हमारे सर और आंखों पर, लेकिन हमारी तमन्ना ये है कि दुश्मन को यहाँ तक पहुँचने ही न दिया जाए, मैदान ओहद में या जहाँ वो खेमा डालें वहाँ पर जाकर के उनसे जंग की जाए, मदीने से बाहर निकल करके जंग की जाए, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। और इस जोशो जज्बे के साथ नौजवानों ने कहा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय का एहतराम किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनने के बाद कोई जवाब देने की बजाय आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद जंगी लिबास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना और पहनकर जब तैयार होकर के बाहर निकले तो बाहर निकलते ही सहाबा ने जो मशवरा दिया था, नौजवान सहाबा ने, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देख करके थोड़े से अपसेट हो गए कि शायद हमने जल्दी कर दी और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से इत्तेफाक न रख करके हमने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में उतरने के लिए इस तरीके से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शायद हमने फोर्स कर दिया। तो फिर फौरन वो नौजवान सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे गलती हो गई, सरकार हम यहीं रह करके जंग करेंगे। अब एक कायद किस तरीके का होता है, कायद के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर दो नुक्ते बयान फरमाए जो बहुत अहम हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात ये फरमाई कि नबी जब जंग का लिबास पहन लेता है तो फिर उतारता नहीं है। और दूसरी बात, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी तलवार पर, अफराद पर, ये मेरा जुमला याद रखिएगा, हर दीन के काम करने वाले को ये नुक्ता जहन में रखना चाहिए, बल्कि हर एक को, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न फौज पर भरोसा करते थे, न तलवार पर भरोसा करते थे, न अफराद पर भरोसा करते थे। हुजूर जो भी काम करते थे अल्लाह पर भरोसा करके करते थे। इसे जहन में रखें। यहाँ से दो बात दीन के कायदीन के लिए जरूरी है समझना, और वो ये है कि जब कोई इरादा कर चुको तो फिर उस पर डट जाओ।
और फिर क्या करो, कदम उठाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर भरोसा करो। मशवरा हुआ, सारी चीजें हुई। हुजूर को जंगी लिबास में देखकर सहाबा को परेशानी हुई, जिसकी वजह से उन्हें अपनी राय पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फैसला फरमा लिया था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला अटल था। कमोबेश 1000 सहाबा के 1000 सहाबा के साथ, रफ़क़ा के साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद की तरफ तशरीफ ले गए। इत्तला मिल चुकी थी कि फलां जगह पर इन लोगों ने पड़ाव डाला है और वहाँ पर वो लोग मौजूद हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह के लिए रवाना हुए। लेकिन रवाना होने से पहले जुमा की नमाज रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई और जुमा की नमाज के बाद एक सहाबी की नमाज जनाजा भी हुजूर ने पढ़ाई और उसके बाद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के लिए तशरीफ ले गए। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहाँ जाने लगे तो 1000 जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग थे, उनमें अब्दुल्ला इब्ने उबई के 300 थे। तो अब्दुल्ला इब्ने उबई ने पहुंचने के बाद फिर राह फरार इख्तियार कर ली और अपने 300 लोगों को साथ लेकर के वो वापस हो गया। ये कहता हुआ कि मेरी राय नहीं मानी गई, मैंने तो कहा था कि जंग करनी हो तो यहाँ रह करके की जाए, वहां जाकर करने की जरूरत नहीं, तो मेरी राय नहीं मानी गई इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। तो अब्दुल्ला इब्ने उबई ने अपने 300 लोगों को लेकर के वापस जाने का इरादा किया और निकल गया। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 300 लोगों की तादाद को जाते हुए देखा, फिर भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरादा किया था उस इरादे के अंदर कोई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तब्दीली नहीं हुई। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इरादे ही पर कायम रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दर हकीकत एक पॉलिसी थी कि जब इतनी बड़ी तादाद वापस हो जाएगी तो बाकी जो फौज है, बाकी जो अफराद हैं, बाकी जो मुजाहिदीन हैं, उनके जज्बात सर्द हो जाएंगे और सर्द जज्बात की बुनियाद पर यहाँ से ये लोग वापस हो जाएंगे। और चूंकि अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक था, दुश्मनों से भी मिला हुआ था और इधर भी कहता था कि मैं आपके साथ हूं, उनसे कहता था मैं आपके साथ हूं, तो चूंकि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे वाकिफ थे, इसलिए आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसकी हरकत से कम, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत कम नहीं होती, बल्कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा अपने फैसले पर अटल रहते। हाँ, 2 कबीले ऐसे थे जिनके कुछ अफराद डगमग हुए अब्दुल्ला इब्ने उबई के जाने से। उनके दिल के अंदर भी ख्याल हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि इतनी बड़ी तादाद जो हमारे सामने मुकाबले के लिए है, इस तादाद के साथ मुकाबला करना मुश्किल हो जाए और हम इसके अंदर मारे जाएं। तो उनके कदम भी डगमगा रहे थे। लेकिन अल्लाह अकबर, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने बड़ी प्यारी बात उनके हवाले से फरमाई, इरशाद फरमाया, इज़ हम्मत ताइफतान मिनकुम अन तफशला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। जब तुम में के 2 गिरोहों का इरादा हुआ कि नामर्दी कर जाएं, अल्लाह उनको संभालने वाला है और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। तो ये 2 गिरोह थे तो हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार मुनाफिक नहीं थे, लेकिन उनका इरादा जब वापस जाने का हुआ तो मेरे रब ने उनको संभाल लिया और उनके दिल को जमा दिया, तो वो जाने से रुक गए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया, तुम्हारे सामने 1000 दुश्मनों की तादाद की कसरत क्यों न हो, अगर तुम मोमिन हो तो उसको मत देखो, अपने परवरदिगार को देखो। और अल्लाह पर भरोसा सिर्फ ईमान वाला ही किया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के अंदर जो ताजिर होता है, इकोनॉमी का जो माहिर होता है, वो इकोनॉमी के सिलसिले में रहनुमाई कर सकता है। दुनिया का कोई अगर एजुकेशनिस्ट है तो वो तालीम के सिलसिले में रहनुमाई कर सकता है। दुनिया का कोई जर्नल है
तो मैदान जंग के सिलसिले में रहनुमाई कर सकता है। दुनिया का कोई लॉयर है, जज है, तो वो कानून के सिलसिले में रहनुमाई कर सकता है। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान, दुनिया में जितने भी शोबे हैं, हर शोबे में जहां जहां रहनुमाई की जरूरत पेश आई, मदीने के ताजदार तन्हा वो हैं जो हर शोबे में रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। जंग के मैदान में कैसी हिकमत अमली होनी चाहिए, मैं आपको क्या बताऊं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और शहर की तरफ हिजरत करने का इरादा क्यों नहीं फरमाया, मदीने ही के लिए हिजरत का इरादा क्यों फरमाया? ये भी एक अजीम फलसफा है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, और ये भी एक जंगी हिकमत अमली है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मदीना चूंकि पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसी के साथ साथ मक्के वालों का सामान तिजारत और यानी उनका सफ़र तिजारत जो होता वो मुल्क शाम से जब वो आते तो मदीने हो करके आते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने ही को अपना कैपिटल बनाने का इरादा फरमाया, ताकि जब वो वहां से आए, अगर यहाँ हमारा कंट्रोल होगा तो हमें सताने की कोशिश करेंगे तो इनका रास्ता रोक दिया जा सकता है। और पहाड़ों से ये घिरा हुआ शहर जो है वो डिफेंस के सिलसिले में बड़ी अहमियत रखता है। उसका अंदाजा लगाना हो तो इससे लगाइए कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान ओहद का जायजा लिया और वहां मौजूद दुश्मनान इस्लाम का जायजा लिया, उनके लश्कर का जायजा लिया, और फिर मैदान का जायजा लेने के बाद एक छोटा सा पहाड़ नजर आया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां 50 सहाबा को खड़ा किया। आज भी जो शोहदाए ओहद की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए जाते हैं वो उस पहाड़ को जरूर देखते हैं, वहां चढ़ते भी हैं। ये वही पहाड़ है जहां पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 अपने सहाबा को, तीर अंदाज को, माहिरीन को वहां पर खड़ा किया और उनसे फरमाया जब तक मैं न कहूं तुम यहां से उतरना नहीं। इसलिए कि हुजूर माहिर जंग भी थे, सरकार को मालूम था कि यहाँ, इसलिए पहाड़ के ऊपर उनको खड़ा कर दिया गया। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जंग तेजी के साथ करीब हो रही है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन है तुम में जो मेरी तलवार को ले और इसका हक अदा करे? कई सहाबा खड़े हुए कहा कि हम अदा करेंगे, हम अदा करेंगे। लेकिन हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस तलवार का हक क्या है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़ते 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 ये तलवार टेढ़ी हो जाए, ये है उसका हक। इस तरीके से दुश्मनों से तुम मुकाबला करो। तो हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, सरकार मैं इसका हक अदा करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक लाल रुमाल होता, वो अगर अपने सर पर बांध लेते तो लोग समझ जाते कि अब दुश्मनों की खैर नहीं है। उन्होंने अपना वो रुमाल निकाला, सर पर बांधा और उसके बाद उस तलवार को लेकर के इस तरह से मैदान में उतरे कि दुश्मनों की लाशों का अंबार लगा दिया। और इस तरह से लड़ते रहे कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इस तलवार का हक अदा करने का हुक्म दिया था, उस तलवार का उन्होंने हक अदा किया। मैं आपसे एक बात खास तौर पर अर्ज करता हूं, आज जो ये कहा जा रहा है कि मुसलमान ज़वाल पजीर हैं, कई असबाब, कई इल्लतें बयान की जाती हैं, लेकिन मुसलमानों ने कभी अपनी तबाही और बर्बादी और कम हिम्मती की वजह जानने की कोशिश नहीं की। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों में दो बुराइयां पैदा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुसलमान डरपोक भी हो गया और मुसलमान के हौसले पस्त भी हो गए और मुसलमान कमजोर भी हो गया, बेवजन भी हो गया, बेवकात भी हो गया। और वो दो चीजें कौन सी हैं? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत,
दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। ये दो चीजें ऐसी हैं कि ये अगर किसी कौम के अंदर आ जाए तो उस कौम का हौसला पस्त हो जाता है, वो कौम मुर्दार हो जाती है, उस कौम के अंदर कोई ताकत नहीं रहती। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा की पोजीशन क्या थी? सहाबा के दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो तो दुनिया नबी के कदमों पे कुर्बान करने के लिए तैयार थे। सहाबा के दिलों के अंदर मौत का डर नहीं था, बल्कि वो मौत के इंतजार में लगे रहते थे कि जान निकले तो अल्लाह की राह के अंदर निकले, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकले। इसलिए हर सहाबी राह खुदा में जान देने के लिए भी तैयार, और हर सहाबी माल को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार। उनके दिल में माल की मोहब्बत से ज्यादा अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जंग शबाब पर होती है, यके बाद दिगरे आपस के अंदर मुकाबला होता है और बहुत सारे लोग कैफर किरदार तक पहुंचते हैं, मारे जाते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। यहाँ तक कि अबू सुफियान अपने बाकी मानदा लोगों के साथ रवाना हो जाता है, भाग जाता है। जब भागते हुए वो 50 साहबा जिनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ के टीले पर खड़ा कर दिया था, उन्होंने जब देखा कि ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं और अब तो दुश्मन पर अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी, तो आपस में गुफ्तगू करते हैं कि अब तो जंग फतह हो चुकी है, जंग में कामयाबी नसीब हो चुकी है, चलो अब यहाँ से उतरते हैं। लेकिन उस मौके पर उनके कमांडर ने कहा था, जिम्मेदार ने कहा था कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तक कि मैं न कहूं उस वक्त तक न उतरना ये फरमाया था, इसलिए हमको यहीं रहना चाहिए। लेकिन कमोबेश 35 सहाबा ने इस बात पर तवज्जो देने की बजाय अपनी राय पर अमल किया और वहां से वो 35 सहाबा उतर गए और उस टीले पर टोटल 15 रह गए। अब खालिद बिन वलीद जो घोड़ों पर सवार थे और तकरीबन 100 घोड़ों के साथ, उनके साथ जो है 100 घोड़े के साथ फौज मौजूद थी, अभी इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया था। उन्होंने इस मोर्चे को देखा कि ये खाली है, बस वहीं से वो दौड़े और दौड़ने के बाद उन्होंने हमला किया। वो 15 के 15 साहबा को शहीद किया और उसके बाद वो लोग, वो साहबा जो मैदान ओहद के अंदर फतह के बाद माले गनीमत समेटने में लगे हुए थे, अल्लाह अकबर, उनके ऊपर हमला किया और देखते देखते ये जंग जो फतह हो चुकी थी वो शिकस्त में तब्दील होती हुई नजर आई और कमोबेश 70 सहाबा उस जंग के अंदर शहीद हुए, जिनमें सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हुए। एक मिजाज मिला, एक सोच मिली। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगह से हम कोताही बरतेंगे तो हमारा नुकसान होगा। हुजूर जंगी हिकमत अमली और पॉलिसी को जानते थे और वही हुआ कि जहां से हुजूर को खतरा था वहां से साहबा ने हुजूर के हुक्म के इंतजार किए बगैर थोड़ी सी जल्दी कर ली, जिसके नतीजे के अंदर 70 साहबा जामे शहादत नोश फरमाए और वो अबू सुफियान जो भागा था वो पलट करके वापस आ जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अंदाजा लगाइए, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तीर की बौछार होती है, लेकिन कुर्बान साहबा की अजमत पर इस तरह से ढाल बनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे कि कई साहबा के हवाले से फरमाया गया, हजरत क़तादा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से फरमाया गया 80 से ज्यादा तीर उनको लगे थे, लेकिन वो अपनी जगह से हिले नहीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा देते रहे। अल्लाह अकबर। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोहे की टोपी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहन रखी थी उस पर तलवार का वार किया, जिसकी वजह से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए और आपके मुंह मुबारक से खून का फव्वारा बहने
लगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और ये बात मशहूर हो गई कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। और जैसे ये बात मशहूर हुई, सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की एक अजीब कैफियत थी। लेकिन अल्लाह अकबर, सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने तो ये सोचा आप जंग करके क्या करेंगे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शहीद हो गए तो आप जंग करके क्या करेंगे। लेकिन इतने में सहाबा ने बताया कि नहीं नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी भी तशरीफ फरमा हैं, बस इतना सुनना था। आका अभी तक बकायदे हयात हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है वो चाहते हैं कि दुश्मनों का मुकाबला किया जाए। फिर वापस उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया, उनसे मुकाबला किया। फिर ऐसी सिचुएशन आई कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको फिर उसी पहाड़ पर जमा होने का हुक्म अता फरमाया, जिस पहाड़ को छोड़ने की वजह से ये जंग शिकस्त में तब्दील हो गई थी। फिर सहाबा जब उस पहाड़ पर चढ़े तो अब उसके बाद सहाबा के जम्मे गफीर को पहाड़ पर देखने के बाद खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान दोनों चूंकि मुसलमान नहीं हुए थे तो दोनों आपस में मुसलमानों के दुश्मन तो थे ही, दोनों की राय में इख्तिलाफ हुआ। खालिद बिन वलीद ने कहा चलो चल करके इन पर हमला कर दिया जाए और इनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। अबू सुफियान ने कहा नहीं, पहाड़ से ये लोग पत्थर फेंककर हमारे घोड़े की टांगे तोड़ डालेंगे, हमारे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। इस इख्तिलाफ के बाद फिर जंग जो है उसी तरीके से खत्म हो गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन उसमें 70 सहाबा शहीद हो चुके थे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते चचा सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी जामे शहादत नोश फरमाया। लेकिन जामे शहादत नोश फरमाने से पेश सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु ने न जाने कितने दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत फरमाते सैयदुश शुहदा कि मैं आपको क्या बताऊं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के बगैर उनको चैन नहीं मिलता था। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा आमादा रहते। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत का चिराग इस तरीके से सीने में रोशन था कि जब वो इस्लाम कबूल करते हैं, आपको मालूम है अल्लाह अकबर, सैयदना फारूक आज़म से पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में नमाज अदा करने नहीं दी जाती थी और काबे का तवाफ नहीं करने दिया जाता था, लेकिन जब फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु भी इस्लाम कबूल कर चुके तो 2 सफ़ें बनाई गई 20-20 की। उसमें एक सफ़ के अंदर आगे अमीर हमजा थे और एक सफ़ के आगे फारूक आज़म थे। और फिर ये दोनों कहते हुए आ रहे थे, जिस किसी को अपने बच्चे को यतीम करना हो वो हमको नमाज पढ़ने से रोके। इस तरह से वो लोग आगे आए और दीन को तक़वियत पहुंचाई, दीन को मजबूत किया, नबी के नाम पर सब कुछ लुटाने के लिए आमादा हुए। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से याद रखें, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। मैंने वो पहाड़ की जगह भी देखी है जहां पर दंदाने मुबारक की शहादत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की जिस गार के अंदर सरकार तशरीफ ले गए थे और जहां हुजूर ने 2 रकात नफिल अदा फरमाई थी और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक का निशान पहाड़ के उस पत्थर पर जो था वो हमने अपने माथे की आंखों से देखा है और वहां 2 रकात नमाज भी हमने अदा की है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह अकबर, लाओ दुनिया में कोई ऐसा मौसीन व करम करने वाला जो हमारी भलाई की खातिर पत्थर भी खाए, गालियां भी सुने, तीर के जख्म भी बर्दाश्त करे। अगर कोई ऐसी जात है तो सिर्फ मदीने के ताजदार की जात है। वो हमसे कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ हमसे ये चाहते हैं कि हम सीधे रास्ते पर चलकर जन्नत के मुसाफिर बन जाएं और जहन्नम से बच जाएं। इसके लिए सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर तकलीफ को झेल रहे हैं, हर परेशानी को बर्दाश्त कर रहे हैं, हर मुसीबत को झेल रहे हैं। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते हैं कि हम अपनी
रविश को बदल डालें और सीधे रास्ते के मुसाफिर हो जाएं। मैं आपको बताऊं, एक बाप को अगर हमारी जात से तकलीफ पहुंचती है तो बाप थोड़े दिन बर्दाश्त करने के बाद कहेगा बेटा अपना रास्ता देख लो, जाओ रवाना हो जाओ, अब तुम्हारी तकलीफ तुम्हारा सताना हम गवारा नहीं कर सकते। लेकिन आप जरा सोचो, हम सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसकी बुनियाद पर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर को अजियत पहुंचती है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें ये नहीं कहते जाओ तुम अपना रास्ता नापो, नहीं, बल्कि मेरे इमाम क्या ही खूब कहते हैं, क्या ही खूब कहते हैं। अल्लाह अकबर। कुर्बान इमाम मोहम्मद रजा के इश्क पर और उनके यकीन पर और उनकी मोहब्बत रसूल पर कहते हैं आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। बाप हाथ झटक सकता है, माँ हाथ झटक सकती है, दोस्त हाथ झटक सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफा हाथ छोड़ा नहीं सकते, हाथ थामे रखते हैं। जैसे एक बच्चा अपने बाप का हाथ थाम ले तो बच्चा चूंकि कमजोर है और उसने ताकतवर का हाथ थाम लिया है तो बाप खुद कहता है कि बेटा हाथ मत छोड़ना, हाथ पकड़ के रहना, भीड़ भाड़ ज्यादा है कहीं तुम गुम न जाओ। एक बाप ताकतवर होकर अपने नन्हे से बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता, अगर बच्चा पकड़ ले तो मुस्तफा जाने रहमत पर हजारों माँ बाप कुर्बान, उन हजारों माँ बाप से ज्यादा मेहरबान मदीने के ताजदार हैं। शर्त यह है कि हम उनका दस्ते करम थाम ले, उनका दामन करम थाम ले। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं में सबसे चहीते चचा, सबसे चहीते चचा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कोई बात टालते नहीं थे। और आज भी आप अगर सैयदुल शुहदा सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार अक़दस पर हाजिर होकर अपने मारूजात पेश करें और उनसे ये कह दें, अर्ज करने के सरकार या सैयद शुहदा आप हुजूर की बारगाह के अंदर हमारी ये एप्लीकेशन पेश कर दीजिए कि सरकार हमारी ये तमन्ना पूरी फरमा दें और वहां से आप सीधा सरकार की बारगाह में हाजिर हों और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद ये अर्ज करें कि हुजूर अपने चचा की सिफारिश कबूल फरमाकर हमारा ये मसला हल फरमा दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के वसीले से की जाने वाली दुआ को कबूल फरमा लें। हम अपने असलाफ की कुर्बानी भूल गए, हमें याद भी नहीं, हमारा ज़ौक़ हमारा शौक अब बस सिर्फ खाना पीना और सारी चीजें रह गई हैं। बदलो अपने मिजाज को, उन मोहसिनीन को याद करो, उन करम फरमाओं को याद करो, उनकी जिंदगी को अपने लिए मिशेल राह बनाओ, उनके नक्शे कदम पर चलो, अपने बच्चों को उनकी जिंदगी के बारे में बताओ, उन जंगों के बारे में बताओ जिन जंगों के अंदर खुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई थी। अल्लाह अकबर। आपको मालूम है, मैं बताऊंगा तो आपको हैरत होगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक में और बाद के अदवार में भी कमोबेश 100 साल तक का ये सिलसिला रहा कि माएँ अपने बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों की दास्तान इस तरह से हिफ्ज कराती थी जिस तरह से आज का बच्चा, आज का बाप अपने बच्चे को कुरान हिफ्ज कराता है। ये माओं की पोजीशन थी, ये माओं की पोजीशन थी। अब तो माँ बाप डांसर बना रहे हैं। क्या हो गया है? कहां जा रहे हैं हम? न हमें कुछ इस्लाम के बारे में मालूम है और न हम अपनी औलाद तक कोई इस्लाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मियाँ अब तो सिर्फ इस्लाम जबान पर रह गया। जरा दिल में भी झांक करके देखो, दिल में झांक करके देखो कहां है इस्लाम। मैंने अभी गुज़िश्ता जुम्मा से पेवस्ता जुम्मा को मैंने इस्लाम के बारे में गुफ्तगू की और कहा ये है इस्लाम। बस उसी का एक वाक़या अर्ज़ करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ।
वक्त 10:30 तक का था, लेकिन 4 मिनट ज़्यादा हो गए हैं और 4-5 मिनट में ले लूँ, कोई पैगाम आपकी समाअतों के हवाले हो जाए, शायद उस पर अमल करने के बाद ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो सके। देखें आप, फुजाला अभी आगोश इस्लाम में कदम नहीं रखे, लेकिन उसकी आदत थी काबे के तवाफ की। दौरे जाहिलियत में भी लोग काबे का तवाफ करते थे और तवाफ की बड़ी अजीब सिचुएशन थी। दिन में मर्द नंगे तवाफ करते थे, रात को औरतें नंगी तवाफ करती थी। ये काबे के तवाफ की कैफियत थी। फुजाला तवाफ काबा के लिए निकला, देखा तो अकेले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे हैं। फुजाला के दिल में ख्याल पैदा हो। फुजाला की आदत क्या थी, जब भी वो काबे के तवाफ के लिए आता तो रास्ते में एक घर पड़ता, जिस घर के अंदर एक खातून रहती थी जिससे वो बड़ी मोहब्बत करता था। बैठता था, गपशप करता था, फिर तवाफ़े काबा के लिए आता, फिर तवाफ़े काबा करके पलटता, फिर उस खातून के पास बैठता, गपशप करता और फिर चला जाता। जब काबे के तवाफ के लिए वो आया तो वही हंसी मजाक कहे वगैरह लगा कर के काबे के तवाफ के लिए आया। अब जब काबे का तवाफ कर रहा था तो उसने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा तवाफ कर रहे हैं। नफरत थी दिल में हुजूर के लिए, और वो हमेशा एक छोटा सा चाकू अपने साथ रखता था। अंदर ही अंदर सोचने लगा कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, हुजूर आगे आगे तवाफ कर रहे हैं, मैं पीछे से हमला कर दूं और शम्मे नबूवत को गुल कर दूं। वो दिल में प्लान बना रहा है और थोड़ा डिस्टेंस के साथ हुजूर के चल रहा है। मेरे आका की अजमतों पर कुर्बान, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर फुजाला को देखा और फरमाया, फुजाला क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? उसने कहा कुछ भी नहीं। तो सरकार ने अपना दस्ते करम उसके सीने पे मारा। जैसे दस्ते करम सीने पर मारा, उसके दिल से हुजूर की नफरत निकल गई, मोहब्बत पैदा हो गई, मोहब्बत पैदा हो गई। और ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि उसने कहा मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। सरकार ने कलमा पढ़ाया, फुजाला मुसलमान हो गए। अब बैठ गए हुजूर के साथ, हुजूर मुझे कुछ सिखाएं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की कुछ बातें सिखाई, आपको भी सिखाई जाती हैं। कारी अजमत साहब माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा प्यार आप उनको दे रहे हैं, उनकी बातें मान रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें सिखाई। बहुत सारी बातों को सुनने के बाद फिर इत्मीनान उनको हो गया। अब ये हजरत फुजाला, देखिए इस्लाम किसको कहते हैं समझो। अब हजरत फुजाला रदी अल्लाह ताला अन्हु यहां से पलट कर जा रहे हैं। फिर वही घर आया जिस घर की औरत के साथ वो बैठकर गपशप किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। आए थे तब भी हंसी मजाक करते हुए आए थे, और मामूल के मुताबिक पलटते वक्त भी वो यही किया करते थे। लेकिन आज जब काबे के तवाफ के बाद, सरकार पर ईमान लाने के बाद जब पलटते हैं और जब वो घर आता है तो निगाहों को नीची किए हुए वहां से गुजरने लगते हैं। औरत कहती है क्या हुआ फुजाला, कुछ गलती हो गई है हमसे कि आज हमारी तरफ निगाह उठाकर देखते नहीं, आओ जरा चाय तो पी लेते हैं। हजरत फुजाला रुकते नहीं, वो कहते जरा जवाब तो दो, मुझसे क्या गलती हो गई। हजरत फुजाला ने फरमाया जब तक के दिल मोहम्मद को नहीं दिया था तब तक तेरी मोहब्बत थी, अब जिसको मैंने दिल दे दिया है उसके अलावा किसी की मोहब्बत है ही, वो इजाजत ही नहीं देते कि मैं किसी और की तरफ निगाह उठा करके देखूं। ये है इस्लाम।